नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग। अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए कवि के साथ कॉफी डॉक्टर सत्य प्रकाश काशीन्द्र विश्वविद्यालय और संयुक्त रूप से चलने वाले अपने पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए भी हम आपके साथ इस पटल पर लेकर के अपने दैनिक आयोजन में सम्मिलित हैं। पहले हम आपको एक भजन सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपको पुस्तक वचन से मोहनदास महामना मालवीय जी के जीवन परिचय से आपको परिचित कराएंगे। सकल लोक सौने वंदे, सकल लोक सौने वंदे, निंदा करेगे मेरे, निंदा न करेगे मेरे, भज काज मना निश्चला काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी वैष्णव जन को समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरी, पर स्त्री जेने मातरे, जीवा थकी असत न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णव जन को तेरे गणे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, दृढ़ वैराग जेना मन मारे, राम नाम शु ताली लागे, राम नाम शु ताली लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे, वैष्णव जन को तेरे गणे।
आदरणीय कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत इस पटल पर संयुक्त रूप से अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए अपने फेसबुक पर संयुक्त रूप से चलने वाले इस आयोजन में मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग जयपुर से अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से। इस आयोजन में हम आपको एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर किसी श्रेष्ठ जन की काव्यधारा और इसके अतिरिक्त उनके जीवन परिचय से विवेचित कराते। आज हम इस आयोजन में आपको संयोजित करके सर्वप्रथम हमने पहले आपको गांधी जी का ऊपरी भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए, ये हमारे आयोजन का टाइटल सॉन्ग भी है और हम इसके द्वारा सत्य के पथ पर चलने वाले उन सभी श्रेष्ठ जनों के जीवन चरित्र से भी आपको परिचय। इस प्रकार से आज के इस आयोजन में आपको जोड़ते हुए मदन मालवीय जी के जीवन परिचय से आपको परिचित कराते हैं, जिसमें कि हमने और विगत दिनों हमने आपको उनके जीवन परिचय से परिचित कराया कि अरहर की दाल जो घर में बनती थी उसमें बहुत पसंद आती थी और अरहर की दाल को पहले ही में भून कर फिर उसमें पानी डाल दिया था, वह अधपकी हो जाती, तब उसमें घी डाला जाता है जिससे वो मलाई की तरह मुलायम हो जाती और बहुत स्वादिष्ट लगती। बासमती चावल, रोटी, साग, मक्खन और गाय का दूध, यह मेरी नित्य का आहार था। आजकल सन 1940 में कई वर्षों से चावल और दाल करीब करीब छोड़ दिया है। शेष पहले से ही जैसा है। युवावस्था में सवेरे दूध, मक्खन, शहद मिला करता था और तीसरे पैर बादाम 30-40 ग्राम पिसवा कर पिया करता था और मैं चटोरा कभी नहीं था। खटाई या मिठाई दोनों पसंद थी। ठीक है। और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का अभिवादन करते हैं जो आज इस आयोजन में हमारे साथ जुड़े और उनको उनका अभिवादन करते। जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था और तब बाद में कचहरी जाने लगा, तब तो उसमें पाबंदी अनिवार्य थी, पर इनसे छुट्टी मिली तब जब काम से फुर्सत मिली और भोजन तैयार मिला तभी भोजन ले लेता हूँ और कभी एकादशी रखता हूँ। निर्जला और देवोत्थान एकादशी को जैसा नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन एकादशी के दिन तो 56 बार भोजन मिलता था। यह करके हमारा हंसने लगे और आजकल किस पदार्थ का सेवन करते हैं, इस पर महामना ने हंसकर कहा, बूढ़े का जीव दूध और घी। बूढ़े का जीव दूध और घी, मतलब दूध और घी का सेवन वो निरंतर है। और ये आपको पिछली पुस्तकों में मैंने बताया कि मदन मोहन मालवीय जी स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब रहते थे तो उस समय भी उन्होंने अपने गृह स्थान पर गाय को बांध रखा था और उसके नित्य दूध और सेवन भी किया करते थे और लोगों को प्रोत्साहित भी करते थे कि दूध पिया करें। ठीक है। अब इन्होंने चाय की वस्तु के हानिकारक का एक जो आलेख लिखा है उसके विषय में बताते हैं। चाय हानिकारक वस्तु, चाय बड़ी हानिकारक वस्तु थे। एंट्रेंस में था तब परीक्षा के दिनों में चाय पीना शुरू किया था और परीक्षा में पास तो हो गया, पर चाय से शरीर को बड़ी हानि हुई। रात्रि में सुखपात होने लगा और दस्त आने लगे। 2-3 साल बाद इस रोग से छुटकारा मिला और FA परीक्षा निकट आई, तब फिर 2 महीने चाय पी और इससे मंदावनी शुरू हो गई। इस रोग को हटाने में वर्षों लग गए। यही कारण कि मेरे स्वाभाविक विकास और जो बालपन में प्रारंभ हुआ था रुक गया और शरीर की क्षीणता स्थायी हो गई। शरीर का दूसरा खंभा सहन है और तीसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ही घोर परिश्रम का भार बढ़ सकता है। मैंने कई वर्षों से कुश्ती लड़ी। कुश्ती से मन इतनी हिम्मत हो गई कि अपने ढ्योड़े धोने को पटक दो। मतलब कुश्ती में भी उनका जो है रुचि थी और वो ऐसा करते थे कि दूसरे को उठा के पटक सकने का।
मैंने कई वर्षों कुश्ती लड़ी, मुझसे इतनी हिम्मत हो गई कि अपने जोड़े दूने को पटक दूं। मैंने लड़कपन में लंगोट बांधना आरंभ किया, वह आज तक नहीं खुला। मैं जब छोटा था ग्वाल वालों और अन्य बालकों को एकत्र कर 2-4 ईंटें एक पर एक रखकर उन पर खड़ा होकर व्याख्यान देना सीखता था। बुरे से बुरे लड़कों की बुराई मैंने खेल में खदेड़ दिया। दुष्टों के साथ भी मैं संपर्क में रहता, किंतु दुष्ट बनने के लिए नहीं, अपितु दुष्टता दूर करने के लिए थी। दृष्टि दोष का दुख। बचपन में एक दिन प्रातःकाल छत पर टहलते हुए समय मुझे नीचे पड़ोस के आंगन में एक नंगी युवती पर अनायासी दृष्टि पड़ गई। दृष्टि दोष का काफी दुख हुआ। बचपन से ही ये नियम बना रखा था कि अपने हर कार्य प्रतिदिन माता पिता को नीचे देंगे और उतर कर उक्त घटना की सूचना माँ को दी। माँ ने समझाया, अनिच्छा से ऐसा हो जाने पर कोई विशेष दोष नहीं, भगवान का भजन कर लो। मैंने कहा, उसे प्रतिदिन करता ही हूँ और प्रायश्चित दूसरा होना चाहिए। दिन भर उपवास रखा और छत से अपनी खाट नीचे उतार ली। उस दिन से मैं नीचे सोने लगा। अपने दैनिक क्रियाकलापों की सूचना माता पिता को देने वाले नियम से मैं कई पापों से बचा। मुझे शक्ति मिली और मेरा जीवन उत्साह एवं दिव्य ज्योति से उज्जवल हुआ। ठीक है। माताजी से प्राप्त दुर्लभ वरदान। एक दिन मैं अपनी माताजी के पास गया और बड़े विनम्र के साथ मैंने उनसे वरदान मांगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कहीं भी जाऊं सफल प्राप्त करूं। माताजी ने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चा, बड़ी दुर्लभ चीज दे रही हूं। तुम जब कहीं जाओ तो जाने के समय नारायण नारायण उच्चारण कर लिया करो और तुम सदा सफल होगे। मैंने श्रद्धापूर्वक फिर चढ़ाकर माताजी से मंत्र ले लिया और मुझे स्मरण है तब से अब तक मैं चलते समय नारायण नारायण उच्चारण करना भूला हूँ। तब तक असफल हुआ हूँ, नहीं तो मेरे जीवन में चलते समय नारायण नारायण का उच्चारण कर लेने के प्रभाव से काफी असफलता हाथ तो नहीं मिली। अब उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का है कि माँ ने हमारे जो है वो नारायण का जो है पाठ पढ़ाया और मंत्र दिया। अब हिंदुस्तान की संपादकीय क्यों छोड़ी, ये अगला प्रश्न आ गया है। इसमें हम आपको बताते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी ने जो संपादक भी थे और उसको छोड़ा। राजा रामपाल सिंह बड़े तेजस्वी और जैसे देशभक्त राजा थे, मुझ पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने हिंदुस्तान का संपादन छोड़ दिया, तब भी राजा साहब 100 रुपया मासिक बराबर भेजते थे। जब मैं वकील होकर के कमाने लगा तब उनके 100 रुपये नियमित आते रहे। मैंने कई बार लिखा और एक बार मिलने पर कहा कि मैं आपका कुछ काम नहीं करता, आपकी नौकरी भी नहीं हूँ, आप रुपए क्यों भेजते हैं। इस पर राजा साहब बिगड़ गए और बोले, नौकरी में मालवीय जी, क्या आपने कभी में ऐसी व्यवहार की बात पाई जिसमें आपके साथ नौकर सा बर्ताव पाया जाता हो। आपके हाथ विद्या है, आप गुणों की खान है, आप उसके द्वारा मेरी इच्छा की पूर्ति करते हैं और मैं अपने थोड़े पैसों से सहायता करता हूँ, इससे आप पर एहसान क्या है। ठीक है। आप जैसे बुद्धिमान आदमी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे है कभी न कहिएगा, किंतु संपादकीय क्यों छोड़ी, देखें। अब संपादकीय का मतलब यह है कि वो हिंदुस्तान अखबार की संपादकीय करते थे और उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और लिखने में शौक था। एक दिन राजा साहब को मिलने उनके कमरे में, तब देखा वे खूब पिए हुए थे और कमरा शराब की गंध से ऐसा भरा कि मुझे सांस लेने में कष्ट हो रही थी। इधर उधर की बातों के पंडित अवधानाथ के संबंध में कुछ ऐसी बातें कहीं तो मुझे बहुत अप्रिय लगी, क्योंकि मैं पंडित अवधानाथ का बहुत सम्मान करता था। मैंने शीघ्र ही कागज पत्र जिन्हें मैं साथ ले गया था बटोर लिया और वहाँ से उठकर मैं सीधे घर चला। फिर 10-12 दिनों तक राजा साहब के पास नहीं गया। एक दिन जब गया तब खबर पाकर राजा साहब बाहर निकल आए और सामने सिर झुका कहने लगे, मालवीय जी, उस दिन नशे में मैंने क्या क्या कहा मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है, फिर भी कोई बात मेरे मुंह से निकली हो तो मैं सिर्फ आपके सामने और इसकी सजा दे डाली है। राजा साहब की नम्रता देखकर मुझे विश्वास हो गया कि राजा साहब ने जानबूझकर पंडित अवधानाथ के विषय में
अब 5 जनक बात नहीं कही है और आगे की बात होगी। सन 1904 में मेरी वकालत की प्रैक्टिस इलाहाबाद में अच्छी हो गई थी, पैसा आने लगा था, किंतु मन में शांति नहीं थी। मैंने मन ही मन विचार किया कि पठन पाठन से रुचि हटाकर वकालत की प्रैक्टिस में मन लगाने से ही यह अशांति आई है। मैंने मन में वकालत छोड़ दूंगा और माँ सरस्वती की सेवा करूंगा। पंडित मोतीलाल से नेहरू से मैंने कहा कि मैं एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता हूँ जिसमें अपने सांस्कृतिक विषयों से लेकर के आधुनिक विज्ञान की तकनीक, शिक्षा और सुविधा हो। मोतीलाल जी मुझे बड़े थे और मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर तुम एक स्कूल अगर खोलना चाहते हो तो बात समझ आती है। एक विश्वविद्यालय खोलना क्या किसी व्यक्ति के लिए संभव है? उन दिनों केवल 4 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और इलाहाबाद पूरे भारत में थे। अतः पंडित मोतीलाल जी का संशय आधार नहीं था, किंतु असली बात तो यह थी कि मैं कोई बहाना बनाकर वकालत छोड़ना चाहता। हर तरफ से सोचने पर, अपनी मनोदशा विश्लेषण करने पर मुझे लगा कि अधिक द्रव्य कमाने के लिए हर तरह का फरेब अपनाना पड़ेगा, जिसका सीधा संबंध चरित्र अंश होगा। किसी भी हालत में ईमानदारी तथा चरित्र का सौदा करके लक्ष्मी जी को खुश करके उन्हें लाने का मेरा मन तैयार नहीं था। सरस्वती जी तो केवल धूप और फूल से खुश हो जाती हैं तथा मृत्यु से यह तक साथ रहती हैं, किंतु ईमानदार चरित्र की भेंट लक्ष्मी जी सदा मेरे साथ रहेंगी, इसकी संभावना नहीं थी। ऐसी मनस्थिति में मैंने वकालत से मन हटाकर विश्वविद्यालय खोलने का अभियान 1904 से शुरू किया। और मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी पिटीशन में लिखा है, पतझड़ के दिनों में पीपल का पत्ता झड़ने लगता है, वो केवल स्थायी टूट रहा जाता है, परंतु शीघ्र ही उसमें नई कोमल पत्तियां निकल आती हैं। उसे देखकर वह जीवन से कभी हताश नहीं होता। मेरी क्षीण काया पुनः पूर्ववत बल संपन्नता पुष्ट हो जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। रविन्द्रनाथ को झुककर चलते हुए देखकर मुझे कौतूहल होता था, क्योंकि सीधा तनकर चलना मुझे प्रिय लगता था, पर अब तो मैं भी शिकार हो गया हूँ। रविन्द्रनाथ की कमर पहले ही झुक गई थी और वे जरा सा तिरछा होकर चलने लगे। अब तो मेरी जितनी उम्र बढ़े सब फोकट का माल है। अब मैं जबरदस्ती चलाया जा रहा हूँ, घबराना नहीं और निवृत्ता जल्द निकल जाएगी। और उन्होंने अपने हस्ताक्षर से मदन मोहन मालवीय जी लिखा। और महामनाज के परम पूज्य पिता पंडित ब्रजनाथ जी व्यास, जिनकी 82 वर्ष की अवस्था में 1910 में उनका स्वर्गवास हो गया, उनका ये चित्र है। उनके चित्र द्वारा उनके पिता का जीवन भी आपके साथ। अब वो लिखते हैं कि मल्लई से मालवीय तक। अब मालवीय शब्द कैसे बना, इस बात का उन्होंने विशेष तौर पर ध्यान दिया है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने पूर्वज और माता पिता के परिचय को जिस तरह से बताया, वह उन्होंने अंकित किया है कि मल्लई से मालवीय किस तरह से उनका नाम पड़ा और मदन मोहन मालवीय जी क्या कहलाने लगे, है ना। भारद्वाज गोत्री पूज्य महामना मालवीय जी के पूर्वज उज्जैन से करीब 5 मील तक कुटुहारा नामक गांव के मूल निवासी थे। और प्रणता कौशिक जी भी इस समय देख रही हैं लखनऊ से, उनका भी अभिवादन करते हैं। और इसलिए उनका उपखंड कुड़हरा है बताया जाता है। और जब 13.5 गोत्र के ब्राह्मण मालवा से चले तो निर्दिष्ट स्थान पर निर्विघ्न पहुँच कर जाने के लिए उन रास्ते में पड़े पाड़े बाबा की पूजा की,
क्योंकि पूस के महीने में भागे थे, अतः पूस के महीने में प्रतिवर्ष हर मालवी घर में पाड़े बाबा की पूजा होती है और उससे पाड़े पूसा कहा जाता है। पाड़े बाबा की वेदी के सामने मंत्र पढ़ा जाता है। आशा पूरा रेणुका कारे गोरे कोड़ हरे के धैर्य पूजन ऋषि। उपकंठ उस स्थान को कहते हैं जहाँ वे मूल निवासी थे। तो मालवीय जी का जो जीवन परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने उसमें कहा कि हम किस तरह से दक्षिण से जो है वो उत्तर की दिशा में जब आए तो हमारा जहाँ पर स्थान उन्होंने ग्रहण किया वहाँ वो मल्लई से मालवी कहा जाने लगा। और कुड़हारा गांव मालवा प्रदेश में आता है। वहाँ से मालवीय जी के पूर्वजों के कई परिवार 1449 में चलकर प्रयाग, काशी, मिर्जापुर, ज्ञानपुर, गोरखपुर आदि जाकर बस गए थे। मालवा से अपराजित होने के कारण वे सब मल्लई कहलाए। उनका आस्पद चौबे था और उनकी पेशा अध्यापन, कथा, वार्ता और जीवनी। उसमें अनेक संपन्न कृषक भी थे। महामना के अनुसार मालवीय परिवार उसमें परंपरा से मान्यता है कि संदीपनी मुनि के वंश से मालवियों का संबंध रहा। अब संदीपनी मुनि, तो संदीपनी मुनि तो आपके उज्जैन में है और संदीपनी मुनि का आश्रम वहीं पर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण की। और चौबे, इसी के साथ चौबे उपनाम भी सदा के लिए उज्जवल हो गया। महामना के बाबा पंडित प्रेमधर जी प्रयाग तथा आसपास के इलाके में यजमानों की भी भारी तादाद थी, जिसमें गरीब अमीर सभी तरह के परिवार थे। पूजा पाठ, अनुष्ठान तथा धार्मिक कर्मकांड यजमानों से जीविका का प्रमुख साधन थी। यजमानी से प्रचुर आय होने के कारण घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। और पंडित प्रेमधर जी के पुत्र थे पंडित गजाधर, पंडित बालाधर, बच्चूलाल तथा ब्रजनाथ जी। इनमें से प्रथम 3 ने भी यजमानी आरंभ की, जिससे घर में समृद्धि और बढ़ी। पंडित प्रेमधर और पटल पर उपस्थित हैं सत्य प्रकाश पांडे जी भी, डॉक्टर साहब, उनका भी अभिवादन करते हैं। और आज के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंदर एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर हम आपको मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से परिचित कराते हैं। पंडित प्रेमाधर जी के कनिष्ठ पुत्र ब्रजनाथ जी ने शुरू की में कह दिया था कि वह पुरोहिती नहीं करेंगे, वह दान पर यापन करना उचित नहीं समझते। पंडित ब्रजनाथ जी के लिए भगवत पर प्रवचन करना और कथाएं सुनना उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे वो भागवत के विद्वान व सुंदर व्याख्याता के रूप में चर्चित हुए। उनको कई संतानें हुई, जिनमें पंडित लक्ष्मण जी सबसे बड़े, पंडित जयकृष्ण जी दूसरे, पंडित मदन मोहन मालवीय तीसरे। तो इस प्रकार से इनके जो भ्राता थे उनमें से तीसरा नंबर जो है मदन मोहन मालवीय जी का था। और श्याम सुंदर जो है चौथे थे और मनोहर जी पांचवें पुत्र हरिकांत जी छठे। उनकी 2 पुत्रियां भी थी, महानवी की चौथे संतान। एक दिन प्रेमाधर जी ने ब्रजनाथ जी को बुलाकर कहा कि ब्राह्मण होकर तुम यजमानी नहीं करोगे तो अपना एवं बच्चों का जीवन कैसे करोगे। ब्रजनाथ जी ने यह कहने पर कि मैं दान में कोई वस्तु नहीं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक विभेद आ गया है कि उन्होंने कहा कि दान में हम कोई वस्तु नहीं देते हैं। पिता का कथन का पालन मालवीय, तो मालवीय जी ने जीवन पर्यंत अपने लिए स्वयं कभी भी दान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सार्वजनिक कार्यों के लिए हमें दान लेकर के उन सार्वजनिक कार्यों के लिए पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उसमें उन्होंने भरपूर दान लिया और विद्यालय की स्थापना की। और स्वयं के लिए कभी भी अपना दान का कार्य नहीं लिया। वह जितना जीवन यापन करते थे उसी में अपना दैनिक जीवन चलाते थे। तो प्रेमाधर ने अगले दिन बच्चों को लेकर कहीं जाकर रहने और उनके जीवन यापन का साधन होने का निर्देश दे दिया। पिता की आज्ञा पाकर ब्रजनाथ जी जब अपनी धर्मपत्नी महामना की माँ से यह कह दिया कि अगले दिन बच्चों सहित घर छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना है, तो उन्होंने इस बात का सहसा विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वह भागकर अपनी सास के पास गई और उन्हें पति की कही हुई बात को सास को सुनाया। इस पर उनकी सास ने अपने पति से जिज्ञासा प्रकट की।
तो पंडित जी ने उन्हें समझाया कि ब्रजनाथ जी को सांस्कृतिकता जोड़ने तथा उन्हें अपने बच्चों की जिम्मेवारी तथा एहसास कराने का मात्र यही एक तरीका है। जब दो एक दिन में ब्रजनाथ जी को समझ में आ जाएगा कि वो ब्राह्मण यदि यजमानी नहीं करेगा तो उनका निर्वाह नहीं हो सका, तब वह परिवार के साथ स्वतः ही वापस आकर अपने भाइयों के साथ यजमानी आरंभ कर देगी। तो यहाँ पर ब्रजनाथ जी को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया और पिता का गृह त्याग कर, ठीक है, और मंच उपस्थित सभी विद्वज्जनों का अभिवादन करते हैं। पिता का गृह त्याग फलता अगले दिन सुबह स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद ब्रजनाथ जी अपनी धर्मपत्नी तथा बच्चों को लेकर गठरी में अपने लोगों के कपड़े रखकर माता पिता का चरण छूकर ऊंचा सांबलदास के विशाल पक्के मकान से निकल पड़े, जहां उनके पूर्वजों का परिवार 300 वर्षों से रहता था। जहां पर वो 300 वर्षों से विगत रहते थे, उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और आगे निकल गए। पंडित ब्रजनाथ जी के घर छोड़कर निकलने की बात क्षण में बाकी मोहल्ले में फैल गई। घर से निकलकर सफेद यमुना जी की तरफ उन्हें जाते हुए देखकर लोगों ने पूछा ये वह घर क्यों जाना चाहते हैं। उनके घर छोड़ने की सूचना जैसे ही पुराने रईस राय बहादुर लाला रामचरण दास जो लाला मनमोहन दास बच्चा जी के पूरज थे को मिली, तो उन्होंने फौरन अपने एक हर कार्य से कहा कि वह दौड़कर पंडित ब्रजनाथ जी को बुला लाए। उनका हरकारा दौड़कर उनके पास पहुंचा और लाला जी का संदेश देकर उनके पास चलने को कहा। ब्रजनाथ जी ने हरकारे से लाला जी को यह कहकर गलवाया कि इस समय वह बच्चे को किसी स्थान पर ले जाकर पहले उनके ठहरने की व्यवस्था करना चाहते हैं, उसके बाद वे जाकर उनसे मिल लेंगे। किंतु लाला जी ने पुनः हरकारे को भेजकर कहलवाया कि वे उनसे फौरन अभी मिलना चाहते हैं। तो ब्रजनाथ जी अपनी धर्मपत्नी और बच्चों को सड़क के किनारे बैठाकर लाला जी के पास चले गए। उस समय लाला जी दातून कर रहे थे। पंडित ब्रजनाथ जी के पहुँचते उन्होंने कहा कि बस 2 मिनट बैठिए, मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करने आने पर लाला जी ने पंडित ब्रजनाथ जी से कहा कि उन्होंने सोकर उठते ही संकल्प किया कि वह आपसे 1 महीने तक श्रीमद् भागवत सुनेंगे और जब तक इसका संकल्प नहीं करेंगे तब तक वह जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आपको बुलाया है और आप संकल्प करा दें ताकि मैं अपना अन्न जल ग्रहण कर सकूं। तो इस तरह से उन्होंने इस बात की क्या कि उनके बुलावे पर वो निःशुल्क रहने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की बात की तो उसको पढ़ने के लिए जो संकल्प लेना चाहते थे जी, उसके अनुसार उन्होंने जाने के लिए, ठीक है, और दान न लेने का संकल्प। और इस प्रकार से पंडित ब्रजनाथ जी ने 1 मास तक सुनने के बाद संकल्प कराया। लाला जी ने अब संकल्प में अपने हाथ में चांदी का सिक्का रखा था जिसे वह दान में पंडित दे देना चाहते थे। पंडित ब्रजनाथ जी ने वह सिक्का लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तब लाला जी ने कहा यदि वह संकल्प पैसा नहीं लेंगे तो आप उन्हें श्रीमद् कैसे सुनाएंगे। तो पंडित ब्रजनाथ जी ने उनसे कहा कि संकल्प में लिया हुआ रुपया वो किसी पंडित को दे दें, भागवत सुनने के लिए वे आपके पास पहुंच जाएंगे। लाला जी ने समझ कर कि पंडित ब्रजनाथ जी को दक्षिणा लेने के लिए राजी न कर पाएंगे, उनसे कहा कि भगवत सुनने का संकल्प मैंने इसलिए किया था कि कम से कम पूरे महीने तक वो आपको रोज 1 रुपये की दक्षिणा दें, जिससे आपके परिवार का पालन हो सके। लाला जी ने पंडित ब्रजनाथ जी से कहा कि वह नादानी न करें और संकल्प का रुपया स्वीकार कर लें। इसके उत्तर में पंडित ब्रजनाथ ने कहा यदि मुझे दान का रुपया स्वीकार होता तो मैं घर से बाहर ना आता, ठीक है। तब लाला जी हर तरह से हार गए और उन्होंने पूछा कि आखिर तुम अपने कैसे करोगे। तो उनका एक ही उत्तर है, मेरे तो सब कुछ श्री कृष्णदास भगवत हैं, मैं भगवत का प्रवचन करूँगा और यदि उसमें कुछ चढ़ जाएगा तो उसमें भगवत का प्रसाद समझकर उसे पालन पोषण करूँगा और लिया करूँ। ऐसा कहकर पंडित ब्रजनाथ जी लाला जी के पास से विदा हुए। लाला जी के आग्रह के पास ही उन्हीं के कहाते में पंडित ब्रजनाथ जी ने रहना स्वीकार कर लिया, जहाँ वे नित्य सुबह शाम बड़ी ही तन्मयता से श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया करते थे और उस पर जो कोई भी पाई अनाज चढ़ा देते, उसी से परिवार का बच्चे और महामना का बचपन इसी कारण अत्यंत अभाव में बीता।
तो मदन मोहन मालवीय जी का जो बचपन का जीवन है उसके विषय में आपको जानकारी मिली, और उनके बाबा ने उनको घर से निकाल दिया था जिससे वो जीवन यापन कर सके, और जीवन यापन नहीं किया। इस तरह का जो आचरण था कि वह दान की हुई वस्तु को नहीं लेंगे। तो आज के इस आयोजन में 30 मिनट के हमने आपको मदन मोहन मालवीय जी के दीक्षा अभियान के अंतर्गत उनके जीवन से परिचय कराया, और इस पुस्तक के वाचन द्वारा, और आगे का वाचन हम आपको पुनः अगले दिन फिर करेंगे। और आज के इस आयोजन में सम्मिलित हुए सभी लोगों का अभिवादन करते हैं, और अंत में पारिवारिक दायित्वों की रचना को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सुरक्षा ही आपकी रक्षा का विकल्प है। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए और सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। तो आदरणीय, इस तरह से हमने आपको अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर मदन मोहन मालवीय की आत्मकथा के चिंतन को प्रस्तुत किया, जिससे कि उनके जीवन परिचय को जन जन प्रसारित किया, और यह यूट्यूब चैनल पर आपको संकलित करने के उद्देश्य से प्रेषित है। और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान में उन्हीं के जीवन पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय। सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग, जयपुर से।